तो हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है गौरव, आपकी माँ को नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। आपने अपनी लाइफ में अब तक कितनी बार मूवीज देखी हैं, मतलब वो वाली मूवीज रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। चाहे कितनी भी क्यों ना देखी हो, पर कोई बात नहीं, अब सारी मूवी का निचोड़ लेके आ चुका हूँ मैं। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द मैड। ना 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 ना, ये वाली मैड नहीं, ये वाली मैड। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। इस मूवी की मुंह दिखाई 2014 में हो चुकी है। सो बिना आपके नेट की डुई मारे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये मूवी एक ऐसे लड़के पे आधारित है जो दो ब्रीड से मिलकर बना है। जाडू नुन्नू पोला ने सबका खोला और जुबान काबिल मतलब जुबान काली लोगों ने सबको ठोको से मिलकर बना है ये शख्स। ध्यान से देखो इस शख्स को, जिसने सारी संस्कारी फिल्मों को देखकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। चूँकि ये दो ब्रीड से मिलकर बना है तो नामकरण भी तो चटपटा होना चाहिए। चटपटा, खोला से खो और ठोका से ठो लेकर दोनों की संधि करने से प्राप्त परिणाम होता है खोटा सिक्का। मूवी की शुरुआत में हम खोटे को देखते हैं जो कि शक्ल से उदास लग रहा था और वो एक स्कूल का स्टूडेंट है, मतलब 15 से 18 के बीच का लौंडा होगा ये। और ये मूवी में अपनी उम्र की गांड मारकर सारी हदें पार कर देगा। सो मूवी पे आते हैं। खोटे की माँ RIP यानी रेस्ट एंड पीस कुछ समय पहले ही हो चुकी है और वो अपना बर्थडे मनाने अपने डैड के पास जाता है, उनके घर में। खोटे की मॉम की डेथ के बाद खोटे के बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। सो यू नो बहनचोद या सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी यहाँ शादियां नहीं होती। बट ये साले चादर मोद फिरेंगे, अपने बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ भी शादी कर लेते हैं और रंगलीलियां मनाते हैं। एनीवे खोटा अपने बाप के घर आता है बर्थडे मनाने। चूंकि उसके बाप ने दूसरी शादी कर रखी है तो वो अपने बाप से रूठा हुआ है। वो अपने बाप से नफरत करता है। नफरत का मतलब गांड फाड़ वाली नफरत। जब खोटा घर पहुंचता है तो वो अपने बाप से बात नहीं करता और वो अपने कमरे में जाकर सिगरेट पीने लगता है। शायद ये मुकेश को नहीं जानता। पहले मुकेश सिगरेट के मजे लेता था, ओनली फॉर मजे, लेकिन बाद में सिगरेट मुकेश के मजे लेने के साथ साथ उसकी बहुत कुछ लेने लग गई। कैन यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग? नहीं। वो सिगरेट पीते पीते घर में एक लड़की को देखता है। वो उसे देखने के बाद वो उस लड़की की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। अब ये नर उस मादा से आकर्षित होकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मादा बगीचे में जाती है पर नर कहाँ रुकने वाला था, वो भी पीछे पीछे जाता है। तभी खोटे का बाप आता है और कहता है कि उठा ले, जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। धोती। और रही बात इस लोंडिया की, तो जब तक मैं तुम्हें इससे मिलवाऊंगा नहीं तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, ये मूवी कैसे आगे बढ़ेगी, तो तुम्हें उससे मिलवाना होगा। ओ मराया बेटा उधर ना, इस बुड्ढे को कितनी बार बोला है, साला मेरा नाम मराया नहीं है मरिया है। क्या फर्क पड़ता है बेटा जी, तेरा काम तो मराने का ही है, तो बदलाओ। बड़े अच्छे लगते हैं अच्छी लंड मेरा। कोई बात नहीं, देखो ये मेरा बेटा खोटा है और बेटा इसका नाम मराया मारिया। हाँ वही मारिया। बेटा ये इस घर की मेड है तो नाक मत कटवाना। अब चलो घर चलो बेटा, बहुत होगी बात। चला जा भोसड़ी के। उसके बाद अगले दिन खोटा मराया की फोटो खींचता है कि तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और वो खोटे के मजे लेने लगती है। अबे गांडू, तेरे अब्बे जान ने कहा है कि जब तक मराया ना आए उसके साथ शुरू हो जाना। सो मैं अच्छा कि तभी मराया आ जाती है और वो खोटे को कहती है कि गांडू किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के। सो ये सुनने के बाद खोटा भी मराया के पीछे पीछे चला जाता है। घर आने पर मराया कहती है कि तुझे वो अच्छी लगी ना, अच्छी लगी ना, अच्छी लगी ना, तो उसके साथ टाइम बिताना। अगर टाइम नहीं लगाया गया तो मूवी आगे कैसे बढ़ेगी ना। पर यहाँ पर खोटे को कुछ समझ में नहीं आता और वो मराया की पिक देखने लगता है। खोटा मराया को कहता है कि तुम तो बिल्कुल मेरी सोतली माँ जैसी हो। क्या सोतेली माँ रे? अबे बड़वे साले, सोतेली माँ का क्या सीन है बे यहाँ पे, मतलब कुछ भी। इस मूवी का स्क्रिप्ट राइटर कौन है बे? कौन सा नशा करके ये स्क्रिप्ट लिखी है? दीवाना बनाए दिले तो। अबे साले। एनीवे मूवी पे आते हैं। खोटा वहाँ पर मराया को उसके मोम की फोटो दिखाता है और वो कहता है कि शायद ये तुम्हारी सास होती, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, वो भी RIP रेस्ट इन पीस हो गई। ये इमोशनल भरी बातें सुनकर वो एकदम से फ्लैट हो जाती है और फिर वो अपने बारे में बताने लगती है। और सुन बे गांडू, तुम्हारे इस रंडे रोने के बाद स्क्रिप्ट के हिसाब से मेरी बारी है। तू सुन गेंडू, मैं बहुत कम उम्र में पेट से हो गई और उस हरामखोर जिसने मेरे पेट में बच्चा डाला वो तो निकला रे और उस ने मुझे छोड़ दिया था। मूवी को लंबा खींचने के लिए मेरे बेटे को मरना पड़ा। शायद स्क्रिप्ट राइटर ने उसकी किस्मत यही तक लिखी थी। साला स्क्रिप्ट राइटर भी निकला।
ये क्या बात करते हैं यार? बात नहीं भोसड़ी के, सच बोल रहा हूँ। एनीवे सिंपैथी के परस्पर आदान प्रदान की वजह से वो दोनों आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है खोटे के डैड पर, जो कि अपने बेटे खोटे को कहते हैं कि देखो बड़ा, मूवी के स्क्रिप्ट की वजह से मेरे डायलॉग में कमी आ चुकी है। उस स्क्रिप्ट राइटर की वजह से ये हुआ है, तो मैं तुमसे बातचीत नहीं कर सकता और तुम्हें ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाता हूँ। उसके अगले दिन खोटे के बापूजी अपने काम से बाहर चले जाते हैं, तो उनके जाने के बाद घर में सिर्फ मराया और खोटा ही बचता है। उसके बाद रात को खोटा मराया की क्लासिक पिक देखकर अपना पानी बरसाता है। अबे चूतिया है क्या? ओ स्क्रिप्ट राइटर भैया, खैर छोड़ो, मैं कह रहा हूँ इसके दिमाग में ट्रक भरी हुई है। इसने तो अपनी माँ जैसी मेट को भी नहीं छोड़ा। एनीवे अगले दिन मराया को उसका एक्समैन दिखता है, जो कि मराया की मारने ओ मतलब उसको अपने साथ ले जाने आया था। पर मराया को अपना सारा पास्ट याद आ जाता है, जो कि पहले खोटे को बताते वक्त याद नहीं आया था। उस पास्ट की वजह से वो कहती है कि शर्म है, कुछ शर्म आया है। लेकिन उसका एक्स कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। तो जवाब में मराया कहती है कि जिसके बाद उसका एक्स चला जाता है। ये सारी बातें खोटा भी सुन रहा होता है और अब वो इसका भरपूर फायदा उठाएगा। खोटा मराया को इमोशनल सपोर्ट देने का भरपूर बरस कर प्रयास करेगा। अगले दिन खोटा बहुत खुश होता है, क्योंकि आज वो दिन था जिसके लिए वो यहाँ आया था। समझ रहे हो ना? अबे ठहर के, उसका आज बर्थडे है। मराया कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है, तो तुम्हें क्या चाहिए? गांड दे दो। ओ सॉरी एडिटर भैया, अपना कंट्रोल में रखो। साले तू दिमाग, मन, जी, चेतना। एनीवे मूवी पे आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो मराया को होले होले से छूने लगता है, तो मराया मना नहीं करती, क्योंकि खोटा तो खोटा है। अगर उसको सर पर चढ़ाओगे तो आंड तो टाट के टच होंगे ही। ये सब समय रहते मराया समझती है और वो करती है एक्शन। चट देनी मार देली खींच के तमाचा। इसको टीवी सीरियल के स्टाइल में करते हैं। तभी उनके बीच लड़ाइयाँ ना हो, इसलिए डायरेक्टर वहाँ उनके घर भेजता है उसी लड़की को जिसे खोटे का लेने के लिए रखा होता है। मजे यार। और खोटा भी उसी लोंडिया के साथ चला जाता है मराया से मराने के बाद। ये सब देखने के बाद मराया को बहुत बुरा फील होता है। अब आप ये सोचेंगे कि मराया को बुरा क्यों लगा, क्योंकि खोटा तो उसके बेटे समान है ना। घर आने के बाद खोटा देखता है कि मराया रो रही है, तो खोटा अपने बेटे का कर्तव्य निभाता है और वो उसे इमोशनल सपोर्ट देता है। क्या देख रहा है भोसड़ी के? अबे साले ये क्या कर रहा है? कुतरिया साला, वो तेरी माँ जैसी है साले खोटिया। लगता है मदर फकर की गाली का इन्वेशन इसी की वजह से हुआ है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। एनीवे अगले दिन मराया किचन में लेमन का जूस निकाल रही होती है, लेकिन एक शाम इस मासूम बच्ची के साथ एक अनहोनी घटना घटी। मराया कहती है कि किसी ने देखा तो नहीं, तो खोटा कहता है कि किसी ने नहीं देखा। ये देखो भैंचो, झाटे ने चूची बातें ऊंची ऊंची। माँ कसम मैंने देखा। एक शब्द तूने मुंह से निकाला ना तो मैं तेरे मुंह में लन दे दूंगी, तेरी माँ चोद दूंगी, गान मार दूंगी साले बेवकूफ। खोटे का बाप खोटे को कहता है कि देखो शाणे, मैं इतना चूतिया नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो मियाँ। देख बुरा मत मानना, चूतिया तो तू है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये सारा क्रियाक्रम होने के बाद मराया खोटे को अपने घर ले जाती है, जिस बात पर खोटे को विश्वास ही नहीं होता। खोटा एक ऐसा प्राणी है जो बहुत तेज है। ये खासियत कुछ लोगों में ही नहीं बल्कि किसी में भी नहीं पाई जाती, जिसने घर जाते ही बहुत मारा साले तू, मतलब माँ चोद दी। जब वहाँ पर सारा कार्यक्रम हो जाता है तो मराया कहती है कि सुन बे गांडू, अब आज के एग्जाम का रिजल्ट 9 मंथ बाद आएगा, तो तू ऐसा कर, तेरे बाप को कह जाके कि वो अब दादा बनने वाला है। फिर क्या था, ये सब बात वो अपने डैड को कहता है, जिस पर उसके डैड सोचते हैं कि मैं नहीं मानता।
जिसके अगले दिन खोटे को रियलाइज होता है कि जिस काम के लिए वो यहाँ आया था उसको छोड़कर सारे काम हो गए, अब उसके जाने का टाइम हो गया। तो वो अपनी पैकिंग करने लगता है, साथ ही वो अपने डेट का गिफ्ट भी रख लेता है। खोटे को जाता देख उसके डेट के खुशी के आंसू आने लगते हैं, क्योंकि अब खोटे के जाते ही वो और मराया ही तो घर में अकेले रहेंगे ना। खोटे के जाने के बाद मराया अपनी मॉम को कहती है कि अब आप नानी बनने वाली हो, जिस पर उसकी माँ नाराज हो जाती है और सोचती है कि बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊँ। लेकिन मराया को खुशी थी कि किसी के तो वो काम आई। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। अगर आज की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।